आज हम द 5 AM मिरेकल बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे जेफ सैंडर्स ने लिखा है। द 5 AM मिरेकल डोमिनेट योर डे बिफोर ब्रेकफास्ट बुक हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को सुपरचार्ज करने, अपनी टू डू लिस्ट को जीतने और अपने पैशनेट कामों के लिए टाइम निकालने के लिए एक गाइड प्रोवाइड करती है। इस किताब से हमें जल्दी उठने के इनक्रेडिबल फायदों को हासिल करने का रास्ता मिलेगा। अपने 7 स्टेप सिस्टम के साथ ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे सिस्टमैटिक तरह से एक हेल्दी और बैलेंस लाइफस्टाइल बनाई जा सकती है और अपने सबसे बड़े गोल्स को हासिल किया जा सकता है। इस बुक में सफलता के लिए टिप्स, ट्रिक्स और प्रूवन स्ट्रैटेजीज को शामिल किया गया है, जिनसे कोई भी इंसान सफलता को पा सकता है। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 5 चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। द 5 AM मिरेकल। मिरेकल एक अमेजिंग, नेचुरल या साइंटिफिक लॉ है जिसे डिवाइन माना जाता है। ये एक तरह से इम्पॉसिबल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट होता है। ऑथर ने सुबह 5 बजे को ज्यादा इन्फ्लुएंशियल और चमत्कारी बताया है, जिससे आपको ये 3 तरह के फायदे हो सकते हैं। हर सुबह 5 बजे एक ब्लॉक होता है जिसमें जिंदगी शांत और साफ होती है। ये दिन का अकेला टाइम होता है जो आपके पास खुद के लिए होता है। सुबह के 5 बजे ये जिंदगी को काबू करने का सिंबल है। अपनी जिंदगी और अपने टाइम का एहसास आपके हाथों में इनक्रेडिबली पावरफुल होता है और आपको बहुत सारे मौके देता है। जब आप अपने हर मिनट को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अचीवमेंट और फुलफिलमेंट हासिल करते हैं। सुबह 5 बजे आपकी सबसे कीमती प्रॉपर्टी बन सकती है। जब आप अपने टाइम को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं तो आप अपने शरीर का कस्टमाइजेशन करते हैं, जिससे आपके थॉट डेवलप होते हैं। आप सुबह 5 बजे के मिरेकल के अनगिनत फायदे हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप शानदार जिंदगी के इरादे के साथ एम्बिशियस रहते हैं और अपने बदलाव के लिए तारीफ पाते हैं। आप अपनी कीमती सुबह के घंटों के साथ क्या करना चुनते हैं, इस बात से आप इन फायदों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। सस्टेनेबल एनर्जी में ड्रामेटिक ग्रोथ, अच्छी नींद और लगातार अच्छे स्लीप पैटर्न, वेट लॉस और बेहतर हेल्थ, डेली प्रोडक्टिविटी का लगातार बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन को दूर करने की ताकत, स्पेशल रूप से जो हम सभी को दिन में परेशान करते हैं, अपने दिन में बेहतर मूड और पॉजिटिव आउटलुक, बेहतर शारीरिक फिटनेस, ताकत और एंड्योरेंस, उन गोल्स को पूरा करने की काबिलियत जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, दिमागी क्लैरिटी और क्रिएटिविटी में सुधार, हेल्दी और प्रोडक्टिव आदतों को मॉनिटर और मेंटेन करने की काबिलियत। ऑथर कहते हैं आपको सुबह 5 बजे उठने की जरूरत नहीं है, बस सुबह 6 बजे या किसी भी टाइम सनराइज से पहले, उसके दौरान या ठीक बाद उठना फायदेमंद होता है। आप अपना खुद का 5 AM मिरेकल खुद चुन सकते हैं, जो सुबह 7 बजे हो सकता है, सुबह 8:30 बजे, या जैसे कि कॉलेज के स्टूडेंट एंजॉय कर सकते हैं दोपहर 12:30 बजे तक। जो कुछ भी आपके लिए काम करता है उस टाइम को चुने। लेकिन अगर आप सुबह कुछ घंटों के लिए कड़ी मेहनत और स्मार्ट वर्क करते हैं उस काम पर जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो आप अपने लिए खाली टाइम निकाल सकते हैं, दिमागी जगह बना सकते हैं और अपने बाकी दिन के तनाव को कम कर सकते हैं। 4 प्रॉमिसेस जो आपको खुद से करने चाहिए, क्योंकि ये आपके 5 बजे का मिरेकल हासिल करने की नींव रखते हैं। मेरे पास हर दिन अपने लिए एक डेलिब्रेट और रिटर्न प्लान होगा। मैं ऑप्टिमम एनर्जी के लिए हेल्दी आदतों को लगातार शामिल करूंगा। मैं ऐसे छोटे गोल्स को चुनूंगा जो मुझे अपनी जिंदगी के बड़े गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे। मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करूंगा और खुद को भटकने से रोकूंगा। लंबे टाइम की सफलता लगातार और अच्छी तरह से चुनी गई डेली एक्टिविटी से तय की जाती है। जब आप इन 4 कमिटमेंट्स को पूरा करते हैं तो आप आज कस्टमाइज होना चुन रहे हैं, जो अनडाउटली कल सफलता में बदल जाएगा। महानता की खोज में दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जिनकी जिंदगी काफी बिजी होती है और वो अपनी सुबह की शुरुआत भी जल्दबाजी में करते हैं। बेशक उनकी जिंदगी का एक पैटर्न होता है, पर उनके लिए आराम मुश्किल होता है। दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो मजे से उठते हैं और सुबह की शुरुआत मोबाइल चलाकर या फिजूल काम करके करते हैं। हम सभी अगर एक आइडियल जिंदगी की कल्पना करते हैं तो उसमें एम्बिशन, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी और ग्रेटनेस को शामिल करते हैं। ग्रेटनेस कोई लिमिटेड पोजीशन या आखिरी गोल नहीं है, ये एक चल रही लड़ाई और एक डेली लड़ाई का प्रोसेस है। आप हर एक दिन खुद का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वर्जन बनकर महानता हासिल कर सकते हैं। अगर आप एक्टिव तरह से लगातार इंस्पिरेशन और चुनौतीपूर्ण गोल्स को हासिल करने के लिए काम करते हैं तो आप सफल होते हैं और बदले में महानता की जिंदगी जीते हैं। आपके दिमाग की इच्छा नेचुरल, कंफर्ट, ट्रेडिशन और इक्वालिटी है। यही वजह है कि आदतें इतनी पावरफुल और ऑटोमेटिक हो सकती हैं। अपनी नेचुरल टेंडेंसीज को दूर करने और आराम से बचने के लिए हमें मुश्किल काम करने पड़ते हैं। आराम करना ग्रो करने में आपकी हेल्प नहीं करता, इसके बजाय ये आपके अगेंस्ट काम करता है, जिसमें आप फैट वाला खाना, शराब पीना, पैसे उधार लेना, देर तक जागना, टीवी देखना और अजीबोगरीब सामाजिक मेलजोल करते हैं।
हमारे मन में सही रास्ते की बजाय आसान रास्ता अपनाने की इच्छा आती है, लेकिन आपको आसान काम करने की बजाय ये काम करने चाहिए। फैट वाला खाना खाने की बजाय आप सलाद का ऑर्डर कर सकते हैं। शराब पीने की बजाय आप पानी या हेल्दी ड्रिंक को चुन सकते हैं। पैसे उधार लेने की बजाय आप बाद के लिए पैसे बचा सकते हैं। देर से उठने की बजाय आप जल्दी सो सकते हैं। टीवी देखने की बजाय आप एक अट्रैक्टिव किताब पढ़ सकते हैं। बातचीत से दूर जाने की बजाय आप एक दिलचस्प बात में शामिल हो सकते हैं। जल्दी उठना मैजिकल है और इसके दर्जनों अमेजिंग फायदे भी होते हैं। एक 5 AM वेकअप कॉल इसके लायक है। अगर आप अभी भी 5 बजे उठना अच्छा नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ 10 ऐसे फायदे हैं जो आपको आसानी से इस पर भरोसा करने में मदद करेंगे। आपके पास दिन का इफेक्टिव ढंग से प्लान बनाने के लिए जरूरी कीमती टाइम होगा। सुबह का टाइम मेडिटेशन, प्रेयर, योगा या थोड़ा शांत रहने के लिए आइडियल टाइम है। लगातार जल्दी सोने के टाइम के साथ आपकी नींद में सुधार होने की पॉसिबिलिटी है और आप जल्दी उठ सकेंगे। आप ज्यादा एनर्जी और ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक रखेंगे। अपने सबसे बड़े गोल्स पर फोकस करना आसान होगा। बेहतर दिमागी क्लैरिटी के साथ आप और ज्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। जल्दी उठने वाले लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी खाते हैं और एक अच्छा शरीर रखते हैं। जब आप जागने के लिए तैयार हों तो ज्यादा काम करना लगभग एक गारंटी के साथ पॉसिबल है। लगातार 5 बजे के मिरेकल के साथ आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल हासिल करने में ज्यादा मदद मिलेगी। कई हाई अचीवर जल्दी उठते हैं और आप उनके साथ जुड़ सकते हैं। एक्साइटमेंट के साथ बिस्तर से जंप करना। सुबह जागना हम सभी को सफलता की ओर ले जाता है। इस चैप्टर में ऑथर हमें एक मॉर्निंग पर्सन बनने के लिए 7 स्टेप्स को अपनाने की सलाह देते हैं जो हमारी देर रात को सोने की लत को खत्म करने में हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए 3 सी का इस्तेमाल करें: साफ जिंदगी, अच्छी तरह से चबाना और विटामिन की डेली डोज। असल में एक मॉर्निंग पर्सन बनने के लिए एक मॉर्निंग पर्सन की तरह सोचना सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपकी जिंदगी में सबसे बड़े गोल आपके लिए मायने रखते हैं तो उत्साह के साथ बिस्तर से बाहर निकलना और भी ज्यादा मायने रखता है। आपकी इंडस्ट्री में जिसे आप सबसे सफल इंसान मानते हैं उनको फॉलो करें। वो जो कुछ भी करते हैं उनसे सीखें और उनके रूटीन को अपनाएं। जिंदगी में कोई भी जरूरी बदलाव के बारे में मजेदार बात यह है कि इसे एक बार करना आसान है। प्रॉब्लम यह है कि ये कम टाइम के लिए ही हो सकता है जिसके नतीजे पेनफुल होते हैं। आज रात नींद नहीं लेना भले ये किसी जरूरी गोल पर काम करने का रिजल्ट हो, लेकिन इसके बाद ही आप अगले कुछ दिनों के लिए अपने सोने की आदत को खराब कर देते हैं। इससे बचने के लिए अपने कैलेंडर को निकालें और फेरबदल करना शुरू करें। ये जानते हुए कि आप नींद के पैटर्न को बदलने जा रहे हैं, आगे की प्लानिंग बनाएं कि आगे जाकर कैसा दिखेगा। आप सुबह सुबह किन गोल्स पर काम करना चाहेंगे? क्या आपने देर रात को ऐसे काम तय किए हैं जिन्हें एडजस्ट करने की जरूरत है? जितनी जल्दी आप सोते हैं उतनी ही जल्दी आप जाग सकते हैं। कैफीन की मात्रा को कम करें जो आप हर दिन पीते हैं और कैफीन की खपत के लिए डेली लिमिट सेट करें। अपनी खुद की देर रात की आदतों को देखें। बहुत ज्यादा टीवी देखना बंद करें। सोशल मीडिया सुबह 1 बजे तक चलाना अब और नहीं, इसे बंद करें। हफ्ते के बीच में देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर रहना, इसके लिए आपको फ्राइडे का इंतजार करना होगा। जल्दी उठने का सबसे इफेक्टिव तरीका है जल्दी सोना। कागज पर अपना आइडियल इवनिंग रूटीन प्लान लिखें कि आप क्या और कब करेंगे। जरूरत पड़े तो सभी दिन के काम को रोकने के लिए बाउंड्री बनाएं। इस प्लानिंग को अपने साथ के लोगों के साथ शेयर करें। कल के अलार्म को नॉर्मल टाइम से सिर्फ 15 मिनट पहले के लिए सेट करें और आज रात सोने के टाइम को भी 15 मिनट पहले अपडेट करें। यह आपकी जल्दी जागने के बड़े गोल की ओर पहला छोटा सा कदम है। अगर आप योगा से प्यार करते हैं लेकिन टाइम निकाल नहीं पा रहे हैं तो कल ही 15 मिनट योगा प्रैक्टिस करें। कुछ ऐसा करना जिसे आप प्यार करते हैं। आप उसके बारे में इमेजिनेशन से भी ज्यादा बात कर सकते हैं। कुछ शांत चुनना जैसे मेडिटेशन, प्रेयर या एक पॉजिटिव किताब पढ़ना। हेल्दी आदत का एक प्लान बनाएं जो आप अपने 15 मिनट के साथ करेंगे। आपको सिर्फ एक को चुनने की जरूरत नहीं है। आप एक लिस्ट के जरिए इसे साइकिल में चला सकते हैं। ये उन आदतों के बारे में है जिन्हें आप हर रोज नहीं करना चाहेंगे, जैसे मंडे को मेडिटेट करना या ट्यूसडे को ट्रेल रन करना। ब्लूप्रिंट नींव रखना। हम अपना रास्ता खुद बना सकते हैं और वो जिंदगी हासिल कर सकते हैं जिसकी हम कल्पना करते हैं। इसके लिए आपको अपना सबसे बेस्ट और हाईएस्ट सेल्फ ढूंढना होगा। सुबह जल्दी उठना कोई बहुत ज्यादा शानदार या यूनिक आइडिया नहीं है, लेकिन इससे आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ को हासिल करने में मदद मिलेगी। जल्दी जागने से आप जो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं उसे करने के लिए लेवरेज कर सकते हैं, जिसमें उन गोल्स पर सॉलिड प्रोग्रेस करना शामिल है जो आपके फ्यूचर को डिफाइन करेगा और आपको आपके सबसे अच्छे और हाईएस्ट सेल्फ के करीब ले जाएगा। आपका अपना फ्यूचर प्रोडक्टिविटी पर टिका होता है। गोल हासिल करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी और फुल लाइफ प्रोडक्टिविटी के 7 स्टेप होते हैं। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गोल्स को डिफाइन करें। किसी भी काम को करने की शुरुआत उसे समझने से ही होती है, इसलिए अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपको उन्हें डिफाइन करना जरूरी है। जब आपकी जिंदगी अच्छी तरह से काम कर रही हो तो अपने पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन प्लान
सिनेरियोस, एनवायरनमेंट और सर्कमस्टांसेस का सेट बनाकर शुरू करें। आपका सबसे ऊंचा और सबसे अच्छा वर्जन कैसा दिखता है, आप क्या कर रहे हैं, आप किसके साथ हैं, आप किसके बारे में पैशनेट हैं और किस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो आप क्या कर रहे हैं। अपनी गोल की लिस्ट को क्लियरली तरीके से बनाने में आपकी मदद करने के लिए कुछ सवाल हैं, जिससे आप अपने इंडिविजुअल और प्रोफेशनल जिंदगी में सबसे बड़े गोल्स की पहचान कर सकते हैं। आप हमेशा से क्या करना चाहते थे जिसके लिए कभी टाइम नहीं निकाला। इसके पूरा होने के बाद आपको किस बात पर गर्व होगा। आपके द्वारा तारीफ किए जाने वाले बाकी सफल लोगों ने क्या पूरा किया है जो कि आप भी करना चाहेंगे। आपका पर्सनल ऑप्टिमाइजेशन प्लान कैसा दिखता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो आपको क्या डराता और क्या एक्साइट करता है। आपने पास्ट में क्या करने की कोशिश की लेकिन उसे पूरा करने में नाकामयाब रहे। अगर आपके पास टाइम, पैसा या एनर्जी की कोई रुकावट ना हो तो आप क्या करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास एक जादुई जिन है जो आपकी हर इच्छा को पूरी कर सकता है तो आप उससे क्या मांगेंगे। आपको क्या इनक्रेडिबल खुशी देता है और ये तभी बढ़ेगा जब आप इसे अगले लेवल तक ले जाएंगे। अभी आप किस एक चीज के बारे में सोच रहे हैं जिसकी आपको जरूरत है। क्वार्टरली गोल सेट करें। गोल्स हासिल करने का दूसरा स्टेप हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल करना सिखाता है, जिससे आप जान सकेंगे कि सबसे जरूरी काम कौन सा है जो आपको पूरा करना चाहिए। गोल्स हासिल करने का ये स्टेप हमें बताता है कि हमें साल के गोल बनाने की बजाय 3 महीनों के गोल को सेट करना चाहिए। ज्यादातर लोग जनवरी में गोल पूरा करना तय करते हैं और दिसंबर में पागलों की तरह काम करते हैं, जबकि हमें गोल को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। एक स्पेसिफिक क्वार्टरली सिस्टम टाइम फ्रेम है जिसे हमें अपनाना चाहिए। 1 जनवरी से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से 30 जून तक, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। हमें अपने गोल्स के लिए साल के अलग अलग टाइम को चुनना चाहिए, जैसे कि 60 दिन, 120 दिन या अगले 24 घंटे, और फिर इन्हें पूरा करने के लिए बस जल्दी से जल्दी शुरुआत करें। साथ ही दिन के आखिर में आप अपने आप से जो सवाल पूछते हैं वो इफेक्टिवनेस से रिलेटेड होने चाहिए, भावनाओं से नहीं। क्या मैंने अपने सबसे जरूरी गोल्स की तरफ रियल और स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस की है। क्या मैं ट्रैक पर रहा और ध्यान भटकने से बचा रहा। क्या मुझे आज के दिन का सबसे ज्यादा फायदा मिला। क्या मैं कल और ज्यादा एफिशिएंट हो सकता हूँ। अपने क्वार्टरली गोल्स को सेट करने के 7 स्टेप हैं जिन्हें आपको गोल सेट करते टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। अपने क्वार्टर्स के लिए डेट चुनें, अपना कैलेंडर क्लियर करें, अपने टॉप के 2 या 3 सबसे बड़े गोल्स को चुनें, अपने गोल्स की प्लानिंग बनाकर अपने अगले एक्शन की लिस्ट बनाएं, अपनी गोल नोटबुक सेट करें, अपने कैलेंडर और काम पर अपने नेक्स्ट एक्शन शेड्यूल करें, अपनी वीकली और क्वार्टरली प्रोग्रेस को रिव्यू करें, जरूरी एंकर आदतों और उनकी सप्लीमेंट आदतों की पहचान करें। आपको अपनी सबसे जरूरी आदतों की पहचान करनी है। इसके लिए आपको 3 जरूरी आदतों को अपनाना होगा। पहली एंकर आदत में आपको एक प्लान बनाने की शुरुआत करनी होगी। दूसरी एंकर आदत वर्कआउट करना है। तीसरी एंकर आदत अपने काम के दिन की शुरुआत करना है। सफल जिंदगी की शुरुआत करने और अपने गोल्स को हासिल करने के लिए ऑथर 7 जरूरी आदतों को अपनाने की राय देते हैं। जल्दी से सो जाएं ताकि आप जल्दी उठ सकें। अपने दिन भर में पानी की कभी कमी ना होने दें। भरपूर मात्रा में पानी पिएं। खुद को रिलैक्स करने के लिए एक शांत टाइम चुनें। दिन की शुरुआत सुबह अच्छा नाश्ता करके करें, जैसे हरी सब्जियां, फल और जूस। मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल चीजों को सुने और देखें। रोजाना वर्कआउट जरूर करें, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट का ही क्यों ना हो। अपने दिन का प्लान बनाएं कि आप आज कौन सा काम और कैसे करने वाले हैं। आपका आइडियल रूटीन। अपना आइडियल रूटीन बनाने के लिए हमें 5 जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना ब्लूप्रिंट हासिल करें, अपना मॉडल चुनें। सबसे पहले अपने जरूरी काम को करें। जो टाइम बचता है उसमें छोटे जरूरी काम करें। अपने टेम्पलेट को रिव्यू करें। आपका आइडियल वीक आपके सबसे अच्छे सिनेरियो को जीने के लिए फ्रेमवर्क है। इस टेम्पलेट को रोजाना बनाने, अपडेट करने और कस्टमाइज करने के लिए आपको टाइम लेना चाहिए। आपको अपनी सुबह के रूटीन की आदतों को अपने आज के बड़े गोल्स के साथ जोड़ना है। आपको अपने इवनिंग रूटीन के साथ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत होती है। हर रात अपने काम को ट्रैक करें। यह एश्योर करेगा कि आप अपने रूटीन के साथ बने रहें। प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजीज। इसमें प्रोडक्टिविटी की कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज को शामिल किया गया है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। कंसोलिडेशन। अपने काम, प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स को कंसोलिडेट करें। अपने डॉक्यूमेंट्स, फाइल और फोल्डर्स को कंसोलिडेट करें। अपने आर्टिकल्स, नोट्स और आइडियाज को कंसोलिडेट करें। फोकस्ड अटेंशन। टाइम के फोकस्ड और अनऑब्स्ट्रक्टेड शेड्यूल को ब्लॉक करें। अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से अलग करें। एक टाइम में एक काम को पूरा करने पर काम करें। बैलेंस नल। इस स्ट्रैटेजी में आपको अपने ईमेल बॉक्स को 0 करना है, मतलब आपको सभी तरह के फिजूल मैसेजेस और नोटिफिकेशन से दूर रहना है। बोल्ड एडवांसमेंट पर नजर रखना। ये एक इंडिस्पेंसिबल रिव्यू सिस्टम है जो आपके गोल्स को टाइम पर मेंटेन करेगा। इसमें डेली रिव्यू, वीकली रिव्यू, मंथली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू और ईयरली रिव्यू शामिल है। डेली रिव्यू।
जब आपके डेली काम और अकम्पलिशमेंट को ट्रैक करने की बात आती है तो आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। हमें एक वर्क मैनेजर और एक कैलेंडर सिस्टम बनाए रखना चाहिए जिससे पता चल सके कि क्या और कब करना है। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप दिन के आखिर में पीछे मुड़कर देखें कि असल में आपने क्या किया है। इससे आपको अपनी डेली प्रोग्रेस का पता चलेगा। वीकली रिव्यू, यह आपको आसान लेकिन सीधे सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। उन कामों को शेड्यूल करें जो किसी भी और तरीके से ज्यादा मायने रखते हैं। इस स्टेप को पूरा करने के लिए हफ्ते में एक बार कुछ घंटे अपने शेड्यूल पर काम करें। ये तब तक ही किया जा सकता है जब तक कि ये कंपैटिबल है। अपने आइडियल वीक टेम्पलेट को रिव्यू करें। उन आदतों को रिव्यू करें जिन्हें आपने अपने डेली और हैबिट ट्रैकर में शामिल किया है। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपनी गोल नोटबुक में अपडेट करें। अपना वीकली रिव्यू डॉक्यूमेंट पूरा करें। हफ्ते के अपने टॉप 3 गोल्स को कहीं पर लगाएं जिससे आप उन्हें अक्सर देख सकें। अपने वर्क मैनेजर और कैलेंडर में अपने टॉप 3 गोल्स को सेट करें। अपने अगले कुछ हफ्तों के सभी आगे के काम, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट्स को रिव्यू करें। मंथली रिव्यू, इसे पूरा करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें। डेली रिचुअल्स और हैबिट ट्रैकर से अपनी आदतों को रिव्यू करें। आपने महीने भर में किन आदतों पर स्टिक किया, आपके लिए किसने अच्छा काम किया, कौन सी आदतें सबसे इनकंसिस्टेंट थी, आपको इन आदतों को अपनाने से क्या रोकता है। अपनी गोल नोटबुक में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को रिव्यू करें। क्या आप ट्रैक पर हैं? क्वार्टर के खत्म होने तक इस गोल को पूरा करें। अगर जरूरत पड़े तो ट्रैक पर वापस आने के लिए क्या करने की जरूरत है। अपना मंथली रिव्यू डॉक्यूमेंट पूरा करें। अगले महीने के लिए अपने टॉप 3 गोल्स को करने के लिए चुनें। अपने सभी अगले महीने के आने वाले काम, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट्स को रिव्यू करें। आने वाली सभी बड़ी रुकावट पर ध्यान दें जिसमें ट्रैवल, सेमिनार, पार्टियां, मीटिंग्स और बाकी जरूरी प्रोग्राम शामिल हैं। क्वार्टरली रिव्यू, इन्हें पूरा करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें। डेली रिचुअल्स और हैबिट ट्रैकर से अपनी आदतों को अपडेट करें। इन आदतों को पिछले क्वार्टर से आपके गोल्स को रिफ्लेक्ट करना चाहिए था और अब उन्हें अगले क्वार्टर के लिए अपने गोल्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए अपडेट करने की जरूरत हो सकती है। अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपनी गोल नोटबुक में पूरा करें। इस पॉइंट पर आप क्वार्टर के लिए अपने सबसे बड़े गोल्स को पूरा करेंगे और आपके द्वारा की गई प्रोग्रेस पर वापस से रिफ्लेक्ट करेंगे। अपना क्वार्टरली रिव्यू डॉक्यूमेंट पूरा करें। यह आपके पहले पूरे किए गए हर सवाल का जवाब देने के लिए मंथली रिव्यू डॉक्यूमेंट को रेफरेंस देने के लिए मदद करता है। अगले क्वार्टर में अपने सबसे बड़े गोल को चुनें। अपनी डिजिटल नोटबुक में हर एक गोल के लिए अपनी नई प्लानिंग बनाएं और फिर उससे रिलेटेड अगली टू डू लिस्ट और प्रोग्रेस रिपोर्ट को सेट करें। अपने सारे अगले क्वार्टर आने वाले काम, इवेंट्स, प्रोजेक्ट्स और कमिटमेंट को रिव्यू करें। अपने टाइम के सभी फोकस ब्लॉक्स के लिए अभी से प्लानिंग बनाएं। इसमें क्वार्टर के सबसे बड़े गोल्स की जरूरत होगी। रिव्यू ऑफ द ईयर, हर 12 महीने में एक बार जवाब देने के लिए यहाँ कुछ सवाल दिए गए हैं जिन्हें आपको खुद से करना चाहिए। पिछले साल आपकी सबसे कंपैटिबल आदत क्या थी? आप उन सफलताओं से क्या सबक ले सकते हैं? उन आदतों को बनाने में मदद करें जो कभी अटकी नहीं है। पिछले साल आप किन जरूरी गोल्स तक पहुंचे? एक साल पहले की तुलना में अब आपकी जिंदगी कितनी बेहतर है? क्वार्टर सिस्टम आपके लिए कितना अच्छी तरह से काम करता है? अपना ईयरली रिव्यू डॉक्यूमेंट पूरा करें। अपने सबसे बड़े गोल की लिस्ट पर दोबारा से गौर करें और इसे नई सिरे से शुरुआत करें। एक आइडियल दुनिया में क्या आप फनी, अमेजिंग और माइंड ब्लोइंग एडवेंचर से शुरू करेंगे? एडवांस स्ट्रैटेजीज, इसके लिए ऑथर हमें कुछ जरूरी काम करने के सुझाव देते हैं। सोचने का टाइम तय करें। फोकस के लिए म्यूजिक सुने। स्टैंडिंग डेस्क, अगर आप दिन में 8 घंटे डेस्क पर बैठने के आदी हैं तो खड़े होकर आप अपनी हेल्थ में सुधार कर सकते हैं। नया विजन बोर्ड तैयार करें। 5 AM एक्शन प्लान, 30 डे प्रोग्राम, तैयार हो जाएं। बाकी एम्बिशियस शुरुआती रिसर्च के साथ जुड़ें। अपना 5 AM मिरेकल शुरू करें। अपनी पर्सनलाइज कस्टमाइजेशन प्लानिंग बनाएं। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े गोल की लिस्ट पर सोचें। अपना क्वार्टर सिस्टम बनाएं। अपने डेली एंकर को क्लियर करें। अपना आइडियल वीक टेम्पलेट बनाएं। अपनी आइडियल सुबह के रूटीन को तैयार करें। अपनी आइडियल इवनिंग को डिजाइन करें। अपने काम, प्रोजेक्ट्स और इवेंट्स को एक वर्क मैनेजर में कंसोलिडेट करें। पेपरलेस हो जाएं। एवरनोट हासिल करें। फोकस मेडिटेशन करें। इनबॉक्स 0 करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 0 करें। डेस्कटॉप 0 करें। होम बेस 0 करें। अपने डेली रिचुअल और हैबिट ट्रैकर सेट करें। वीकली रिव्यू, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, मंथली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू, एनुअल रिव्यू, टाइम का एक ब्लॉक सेट करें। म्यूजिक सुने, खड़े हो जाएं। नया विजन बोर्ड बनाएं। हैंग अपसाइड डाउन, एक मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन करें। तो दोस्तों, द 5 AM मिरेकल डोमिनेट योर डे बिफोर ब्रेकफास्ट किताब से हमने सुबह 5 बजे के मिरेकल के बारे में जाना। एक सफल जिंदगी को हासिल करने के लिए आपको सुबह 5 बजे उठना शुरू करना चाहिए। यह आपकी जिंदगी में इनक्रेडिबल बदलाव लाएगा। हमें उम्मीद है आपने किताब के सुबह 5 बजे के मिरेकल को अच्छे से समझ लिया होगा और अपनी जिंदगी में अपने गोल को हासिल करने के लिए आप इस मिरेकल को अपनी जिंदगी में अप्लाई करेंगे।